हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी के, कैसे हो आप लोग। ऐसे आपका जो आर ओ है, डेट आपको पता है 27 जुलाई को पेपर होना है। अब 27 जुलाई को पेपर होना है, आपके पास बचे हैं लगभग 85 दिन, अगर हम मोटा मोटी माने तो। क्योंकि भाई आपका लास्ट अप्रैल है और मई जून, जून के बाद 27 अप्रैल को पेपर होना है। तो 26 तक हम मान के ले चल रहे हैं, तो मोटा मोटा आप देखोगे 85 से 88 दिन आपके पास बचे हैं, 85 मान के चलते हैं। एग्जाम पैटर्न आपको पता है, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और कैसे रिवाइज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। न्यू ट्रेंड आपने देखा होगा, पेपर का जो ट्रेंड है अभी नया आ रहा है। हाल ही में आपका यूपीपीएससी एई का पेपर हुआ है, उससे पहले आपका पीसीएस का पेपर हुआ था। तो वो सारी चीज़ों को ट्रेंड एनालिसिस करके मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कट ऑफ आप जानते हो कि जिस तरह से पेपर आ रहा है, आर ओ की कट ऑफ उस तरह किस तरह से रहने वाली है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। लेकिन जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है आज का, वो ये है कि यार क्या प्लान होना चाहिए और अब हमारी स्टडी जो है वो किस तरह से होनी चाहिए और हमको पढ़ना क्या क्या है, सबसे ज़्यादा हमें क्या रिवाइज करना है और टेस्ट कितने देने हैं। ये सारी बातों पे हम आज बात करने वाले हैं। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या टफ सवाल आएंगे, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि ट्रेंड इस समय क्या है, इस पर सारी बात करने वाले हैं। तो आपकी जो डेट है वो आपको पता है, समीक्षा अधिकारी की 27 जुलाई को पेपर होना है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा जो पढ़ाई का कितने घंटे अभी आपको देना चाहिए, तो टारगेट यहाँ पे लेके चलते हैं। टारगेट है आपका, टारगेट है आर ओ 2023 वाला जो है आपका, वो पूरा का पूरा आपका टारगेट है। अब समय आ गया है, चूंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, 27 जुलाई को पेपर है आपका और 3 महीने भी नहीं है आपके पास, मतलब मुश्किल से आपके पास 85 दिन है। तो अब थोड़ा सा टाइमिंग आप बढ़ा दीजिए पढ़ने की, मतलब 5 से लेकर के 8 घंटा, 5 से लेकर के 8 आवर्स डेली आपको देना है। मतलब डेली थोड़ा सा ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो लोग जैसे कामकाजी लोग हैं, आर ओ में ज्यादातर वो लोग हैं, या तो वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चलिए उनके पास समय है, आप कर रहे हो। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, जो कोई यूपीएससी में गवर्नमेंटेड कर रहा है, कोई प्राइवेट कर रहा है, और वो सब पेपर देना चाह रहे हैं आर ओ का। तो आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, 5 से लेकर के 8 घंटे। जो बच्चे कामकाजी हैं, मतलब जो कहीं ना कहीं काम कुछ कर रहे हैं, वो 5 घंटे कम से कम तो आपको देना ही है। और 8 घंटे वो जो बच्चे फ्री हैं, जो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई पे ही फोकस कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आपको 8 घंटे यहाँ पे 5 से 8 घंटे देने हैं। एक बात याद रखिएगा, रिवाइज कैसे करेंगे इस पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि हम यहाँ पे रिवीजन कैसे करेंगे। तो रिवीजन वाला जो पार्ट हमारा आता है वो इंपॉर्टेंट है, उस पे फोकस करना है। दूसरी बात, आपको टेस्ट डेली देना है, इससे गफलत मत खाइएगा। अब टेस्ट आप किसी का भी दे रहे हैं, कोशिश करिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट दे सकते हैं। तो ऑनलाइन तो आप कभी भी बैठ के दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो आपका ऑफलाइन वाला है, इसका एक टाइम पीरियड सेट करिए और उसको आप टाइमर लगा करके डेली बेसिस पे आप एक टेस्ट दीजिए। अगर आप दे सकते हैं तो दो टेस्ट दीजिए, वरना एक टेस्ट आपको डेली देना है, एक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे देना ही देना है। अब बात आती है क्या, कट ऑफ की थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूं, थोड़ा सा झलक यहां पे कट ऑफ की दिखाता हूं, फिर मैं ट्रेंड एनालिसिस पे चलूंगा। आपने देखा होगा पिछली बार मैंने एक ट्रेंड एनालिसिस किया था कि यार हमको कैसे कैसे ट्रेंड एनालिसिस करना है जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं। अब हम आज बात ये करेंगे उसी ट्रेंड एनालिसिस को लेकर के कि यार हमको क्या क्या पढ़ना है, रिवाइज कैसे करना है, कितना किस पे समय देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है और किसको किस तरह से रिवाइज करना है। पहले यहां पे आ जाइए, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपकी कट ऑफ की बात करूं, तो एक तो अपने दिमाग में सेट लेकर के चलिएगा कि ये है आपका जीएस और ये है आपका क्या बोलते हैं, हिंदी। ये है आपका जीएस और ये है आपका हिंदी। हिंदी में आपको पता है कितने क्वेश्चन आने हैं, आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पे आने, 60 नंबर के। और यहाँ जीएस में भी आपको पता है 120 क्वेश्चन आने, 120 नंबर के। अब हिंदी में आपको अपने आप को इतना लेके चलना है कि भैया आपके 55 प्लस आने चाहिए, मतलब 50 से 55 प्लस आने चाहिए। अगर आपने 55 प्लस हिंदी में कर लिया, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो कई लोग जो है, पिछली बार आपने देखा होगा जिस तरह की हिंदी आई थी, हिंदी बहुत टफ नहीं आती। हिंदी एक बार टफ आई थी, जो 2016 वाला रिवाइज पेपर आपका हुआ था, एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें हिंदी ठीक ठाक लेवल की आई थी, ठीक है ना। उसके बाद जो आपने देखा होगा हिंदी इजी आई है, लेकिन जीएस थोड़ा सा लेवल टफ कर दिया। इस बार भी जीएस आसान तो नहीं आने वाली है, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन है उस तरह से आपको पता होगा कि जीएस जो है बढ़िया लेवल की आनी है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन आरओ का एक बड़ा पॉइंट होता है जिसको हम पकड़ करके चल सकते हैं। वो पॉइंट क्या है मैं बताऊंगा कि पूरा प्रीवियस ईयर का ट्रेंड एनालिसिस होना चाहिए, और किस टॉपिक, हर टॉपिक के, मतलब वही टॉपिक आपके बार बार रिपीट करके पूछता है, बस उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे करता रहता है और ज्यादातर ऊपर ही करता है।
तो जब आप जीएस में देखोगे, अगर आपने 55 इधर से निकाल लिए ना, और जीएस में आपने 80 क्वेश्चन, 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपने निकाल लिए, 80 से 85 क्वेश्चन निकाल लिए, अगर मैं यहाँ पे 85 मान लूँ यहाँ पे, तो 5 5 10, 8 5 कितना होता है, 8 5 होता है 13, 13 1 14, 140, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 80 भी क्वेश्चन निकाल लिए, 80 और इधर 55 निकाल लिए आपने, तो 5 इधर हो गए, 8 5 13, 135, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अगर जनरल से बिलोंग करते हैं। जिस तरह का पेपर आ रहा है उस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा आपको ट्रेंड एनालिसिस दिखाता हूं। आपको ये तो पता चल गया कि आपको डेली 5 से 8 घंटे प्रॉपर तरीके से पूरे तन मन धन से आपको यहाँ पे समय देना है डेली। अगर आपने ये टारगेट बना रखा है आरओ 2023 का, 23 वाला जो एग्जाम है, अगर इतना आप समय नहीं दे पा रहे हो अपने आप को, तो फिर इस टारगेट को भूल जाइएगा। ये एकदम रियल फैक्ट है। और ये मैं ट्रेंड एनालिसिस लेकर के आया हूं, या जो मैं ये सारी बातें बता रहा हूं, ये केवल मेरी बातें नहीं है, ये उनकी बातें हैं जो बच्चे, जो हमारे भाई बंधु लोग सिलेक्ट हुए हैं, ऑलरेडी सिलेक्शन लिए बैठे हैं हमारे साथ के कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, कई सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं। जिसमें पिछली बार 2000 जो आपका 21 वाला पेपर हुआ था, उसमें ऑल यूपी रैंक 54 आई है प्रवीण जी की, ठीक है। तो ये उनका भी ट्रेंड एनालिसिस है, और बहुत जल्दी मैं आपको उनसे मिलवाने वाला भी हूं। कई 4-5 आरओ हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, मैं आपको रूबरू कराऊंगा, अगले संडे तक आपको उनसे मिलवाऊंगा भी, तो उनकी और स्ट्रैटेजी पता चलेगी कि यार 50 दिन में हम क्या क्या करें, उन्होंने क्या किया था। तो उन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, उनसे भी आपको मैं मिलवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो पूरा एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, इस एनालिसिस में उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। चलिए जी, आ जाइए। तो मैंने क्या कहा, जीएस में आपको इतना 120 में से कम आपको इतना आपको निकालना ही निकालना है, और हिंदी में आपको इतना करना है 55 प्लस। और हिंदी के लिए आपको प्रीवियस ईयर पूरा, चाहे घटना चक्र से या जहां से भी आपको मिले, पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना है, पीसीएस और ये दोनों का। एक चीज और याद रखिएगा जो मैं यहां पे बताना भूल गया हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिख लीजिए, नोट करके। 2023 से लेकर के 2023 से 2025 तक, 2023 से लेकर के 2025 तक यूपीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। फिर वो चाहे प्रीसीएस के हों, फिर वो चाहे आपके यूपीपीएससी एई के हों, फिर वो चाहे आपके एग्रीकल्चर वाला जो एग्जाम हुआ उसके हों, फिर आपके चाहे वो आरओ के ही क्यों ना हो, जो आरओ आपका एग्जाम हुआ था, जो पेपर लीक हो गया। तो इसका पूरा एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। तो ये प्रोसेस पूरा आपको समझ में आ गया, आपको क्या करना है। डेली बेसिस पे टेस्ट आपको जरूर देना है, इससे बिल्कुल गफलत मत खाइएगा, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगर डेली बेसिस पे आप एक सेट देते हैं, तो ये मान के चलिएगा आज से लेकर के अगर मैं आगे 27 जुलाई तक जोड़ू तो 85 दिन होते हैं, यानी कि 85 दिन में आप 85 टेस्ट मारोगे। अगर केवल एक दिन में एक टेस्ट लगाते हो तो, और अगर इनकी संख्या डबल कर देते हो तो डबल हो जाएंगे। मतलब आप सोच सकते हो कि आप कितने क्वेश्चन से रूबरू होगे और आपका कितना तगड़ा रिवाइज होने वाला है। तो पूरा फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है, ये अपने आप से प्रॉमिस करनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपका कुछ ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको किया था, मैं आपको बता दूं। आरओ 2023 जो निरस्त परीक्षा हुई थी, उसका ये ट्रेंड एनालिसिस है कि प्राचीन काल से आपके 1 क्वेश्चन, इतिहास में मध्यकाल से 6 क्वेश्चन, आधुनिक काल से 16। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार इस वाले पार्ट में हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद सामान्य भूगोल से, जो भारत और विश्व का भूगोल है, 22 क्वेश्चन यहां से मिले थे, और सामान्य विज्ञान आपका रसायन वगैरह यहां से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहां आप प्रीवियस अगर ये जो है ना रसायन वाला या जो सामान्य विज्ञान वाला है, इसका अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से देखते रहोगे तो आपका साइंस वाला पार्ट वहां से कवर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट वहां से कवर होगा, जनगणना वाला पार्ट भी आपका वहीं से कवर होगा, थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से 9 क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर्स से यहाँ पे 18 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, 1 घंटे इसको देना ही देना है किसी को, किसी भी टीचर का ले लीजिए, उठा लीजिए, और जो पीसीएस लेवल का पढ़ा रहा हो उसको डेली बेसिस पे आपको देखना है। रीजनिंग और मैथ्स ये भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा समय इसको दे दोगे तो यहाँ पे आपका 14 से 15 क्वेश्चन, जो 11 से 12 क्वेश्चन, कभी कभी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके फ्री में आपको मिलेंगे। पर्यावरण से यहाँ से कम क्वेश्चन आते, कृषि से 3 क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप साइंस को अच्छे से पढ़ोगे तो उसी में आप कृषि भी समाहित कर सकते हो। उसके बाद हमने ट्रेंड एनालिसिस किया था 2021 वाला जो पेपर हुआ था 5 दिसंबर को। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, मैं ये दे रहा हूं, अब आपको क्या करना है, आपको इससे 2023 से और इससे आपको मिलाना है कि यार किस टॉपिक पे कितना फोकस आपको करना है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। यहां भी आप देखोगे तो आधुनिक जो आपका भारत है, इतिहास में 14 क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे।
भारत का भूगोल से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। रसायन विज्ञान से देखोगे 4 2 6 और मतलब पूरा विज्ञान देखोगे 4 2 6 6 3 9 9 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। अर्थव्यवस्था से 8 क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था से 6 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 2 थे। उत्तर प्रदेश से यहाँ पे 19 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। समसामयिक करंट अफेयर से यहाँ भी 12 क्वेश्चन। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत, भारत का भूगोल, करंट अफेयर्स, इनको अच्छे से कवर करते रहिएगा, ठीक है। यहां भी मैथ्स और रीजनिंग को मिलाओगे तो 13 क्वेश्चन आपके आए थे। तो ये पूरा ट्रेंड एनालिसिस मैंने कर दिया, इसको देखिएगा। ये पूरी पीडीएफ एक बार फिर से मैं आपको भेज दूंगा, ये पूरा देखिएगा और उसके बाद इसी को एनालिसिस करते हुए आपको चलना है। अब हमने आपके लिए क्या किया, ये पूरा एनालिसिस कर लीजिएगा, कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो इनका ले लीजिए, ठीक है। कहां से कितने क्वेश्चन आए आप देखिएगा ट्रेंड एनालिसिस में, इसको प्रॉपर तरीके से सामने रखिएगा और देखिएगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एवरेज किसका निकल रहा है और उस पर सबसे ज्यादा आपको रिवाइज करना, इसी के अकॉर्डिंग आपको रिवाइज करना, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। बस क्वेश्चन का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, जो कि बढ़ता हुआ आया है। तो इस तरह आप बढ़ा करके चलिएगा। मतलब अगर आपने हिस्ट्री में बुद्धिज्म पकड़ा है तो बुद्धिज्म का कुछ भी छोड़िएगा नहीं। तो जो टॉपिक है यहाँ पे, जो सारी चीजें हैं, इनको बढ़िया से कवर करते हुए चलिएगा। इनको एक और एनालिसिस कर दीजिएगा। अब आ जाओ, चलते हैं हमने आपके लिए क्या किया। हम आपके लिए एक प्यारा सा, बहुत बेहतरीन सा ऐसा कोर्स लेकर के आए हैं, ऐसा बैच लेकर के आए हैं जो मिनिमम, मतलब आपके मिनिमम खर्चे में, जिसमें आपका पूरा कोर्स भी मिल जाए, जिसमें आपको पूरे टेस्ट भी मिल जाए, जिसमें आपको एक क्रैश कोर्स भी मिल जाए, प्रैक्टिस सेशन भी मिल जाए, प्रैक्टिस कोर्स भी मिल जाए, कि आप बैठे तो 6-7 घंटे 5-6 घंटे यहीं से उठे ना, आप पढ़ते रहिए। ये बैच है आपका मात्र 345 रुपए का, यूपीपीएससी आरओ का। आप जाइएगा, विनय कूपन कोड लगा करके टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सबके पास होगा क्योंकि आप लोग टेस्ट देते ही होंगे। तो विनय को, चूंकि अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर में आया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, विनय कूपन कोड लगा करके आप इसको ले सकते हो। वैलिडिटी इसकी टिल एग्जाम तक है। हिंदी पूरा मेरा मिलेगा, जीएस मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी बेहतरीन टीचर से, ठीक है। ये यूपी आरओ का है। अब आपको यूपी आरओ 345 का है। कई ऐसे बच्चे होंगे जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे, कई ऐसे बच्चे होंगे कि आरओ के साथ जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे होंगे, लेखपाल की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो इन सब एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। कई ऐसे बच्चे होंगे जो रेलवे वगैरह की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो सर क्या कुछ ऐसा है जैसे हमारा पास प्रो है, हमारे पास पास प्रो हम लेते हैं और हम सारे एग्जाम का टेस्ट देते रहते हैं। तो मैंने कहा इसी तर्ज में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक सुपर सिलेक्शन पैक। सुपर सिलेक्शन पैक में क्या है, ये आपका सेम उसी तरह से है, मात्र 698 रुपए में 3 साल की वैलिडिटी के साथ, 12 महीने प्लस हो गया है, मतलब 3 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है, मात्र 698 रुपए में। विनय कूपन कोड लगा करके आप इसको ले सकते हो। मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्या मिल रहा है, इसमें आपको 57 प्लस कोर्सेज मिलेंगे, 34,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 900 प्लस स्टडी नोट्स और 19,500 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको रेलवे के सभी बैचेस मिलेंगे, इसमें आपको एसएससी के सारे बैचेस मिलेंगे, इसमें आपको बिहार के सारे बैचेस मिलेंगे, इसमें आपको यूपी के सारे बैच मिलेंगे, आरओ, दरोगा, कांस्टेबल, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, सब डिफेंस के सारे एग्जाम मिलेंगे, ठीक है। ये हम इसलिए इतने कम में लाए हैं क्योंकि ये हम अभी कर रहे हैं प्रमोशन अपने सुपर सिलेक्शन पैक का। सुपर सिलेक्शन पैक अभी ऑफर में है क्योंकि इसको हमें सब को दिखाना है जैसे हमारा पास प्रो है, बस इतना समझ लीजिएगा। इसलिए इसकी जो रेट है, जो आपकी दर है, वो बहुत सस्ती है, ठीक है, वरना ये 3-4 हजार से कम नहीं है, ठीक है। तो 698 में आपको मिल रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ दे दूंगा, ले लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जाना है, एप्लीकेशन खोलना है, सुपर सिलेक्शन पैक है, यहाँ पे आपको जाना है, ये टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे सुपर कोचिंग ओपन करिएगा। सुपर कोचिंग में अगर आपको आरओ का लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट को क्लिक करेंगे और इसको स्क्रॉल करते हुए चलेंगे, देखेंगे आरओ कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आप सर्च भी कर सकते हो, यहाँ से आरओ सर्च करके ले सकते हो। और अगर आपको ये देखिए आगे आरओ, आप यहाँ से आरओ ले सकते हो, जाकर के विनय कूपन कोड लगाना। कोड कैसे लगाओगे मैं बता रहा हूँ, सुपर सिलेक्शन में आपको बता देता हूँ। सुपर सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, मतलब आप ले ही लीजिएगा। मैं तो आपको यही कहूँगा, जिसका नाम है एसएसपी। मैं आपको ढूंढ के, 1 मिनट, ये कुछ भाग रहा है, यहाँ से जाकर के ऐसे सर्च करना पड़ेगा। आप चाहे एसएसपी डाल के यहाँ से सर्च कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे ही सर्च कर ले रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट में या हर जगह आपको सुपर सिलेक्शन पैक हर आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ सुपर सिलेक्शन पैक हमारा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, आजा 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 आजा, ये आ गया सुपर सिलेक्शन पैक, ब्लैक में है। ये ऐसे इसको क्लिक करेंगे, ये ऐसे ओपन होकर के आ जाएगा। 3 साल की वैलिडिटी है। स्क्रॉल करिएगा थोड़ा सा,
जैसे स्क्रॉल करोगे ये सारे बैचेस आपको दिखाई देने लगेंगे। स्क्रॉल करोगे यहाँ पे सारे टीचर्स भी आपको दिखेंगे। यहाँ पे अप्लाई कूपन करने को आएगा, अप्लाई कूपन करिएगा और VINAY कूपन कोड लगा दीजिएगा। जैसे ही विनय कूपन कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिलेगा 698 रुपए का ये बैच है, ठीक है। तो इसको लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हो। ट्रेंड एनालिसिस वाला वीडियो जरूर इसको कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। बाकी मैं आपको PDF ये टेलीग्राम पे भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।